हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि वाक्य के भाग, यानी कि वाक्य जो हमारा वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, उसको जो है हम वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है, यानी कि जब तो हम उसको बोलते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। तो ये हमारा जो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस है वो प्रत्येक 3 भाग होते हैं इसके। सबसे पहला हमारा होता है सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। दूसरा वर्ब, यानी कि क्रिया। और ऑब्जेक्ट, यानी कि कारक। इन तीनों के ही मिक्सचर से हमारा जो है एक वाक्य, यानी कि एक सेंटेंस पूरा होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हमारा जो कार्य को करने वाला होता है, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, यानी कि मैं अगर कोई कार्य कर रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ। यदि आप उस काम को कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट हैं। यदि वह थर्ड पर्सन अगर उस काम को कर रहा है तो वो सब्जेक्ट कहलाता है। इन सब्जेक्ट के भाग होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं। सबसे पहले जैसे नाउन, प्रोनाउन, जीरेंड और इन्फिनेटिव। ये 4 पार्ट्स, इनके 4 पार्ट्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, जीरेंड और इन्फिनेटिव। सब्जेक्ट में हम इन चार भागों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही अगला हमारा आता है वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है क्रिया, कर्ता के द्वारा किया गया कार्य, जो कार्य क्रिया चल रही है, यानी क्रिया जो कर रहा है। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सपोज करो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना क्या हो गया मेरा, वो क्रिया, यानी कि वर्ब कहलाती है। और इस वर्ब के भी जो हैं 5 भाग होते हैं, यानी कि जैसे मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, यानी कि जो कर्ता द्वारा कार्य, उसने जो मुख्य कार्य किया है वो हमारा मेन वर्ब के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या है? सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया जो हमारे मुख्य क्रिया के साथ में लगाई जाती है, मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया होती हैं, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं? मॉडल भी बोलते हैं, इसे मॉडल भी बोलते हैं। अलग अलग बोलने के प्रोनाउंसिएशन अलग अलग तरह से बोला जाता है। तो इसमें हमारा जो आता है कैन है, कुड है, वुड है, मस्ट है, ये सब हमारी क्या होती है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब वो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जो कर्ता द्वारा किया, यानी कि कर्ता के द्वारा जिन वर्ब का कर्ता पे असर पड़ता है, यानी कर्ता जिसके द्वारा कर्ता पर कोई प्रभाव पड़ता है, वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आती है। इंट्रांजिटिव वर्ब जिसके द्वारा, जिन वर्ब के द्वारा, जिन क्रियाओं के द्वारा हमारे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आती है। थर्ड पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कारक। कारक यानी कि कारक के हमारे जो 2 भाग हैं यहाँ पर, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसी में हमारा बन जाता कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को 2 भागों में होती हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। वो जैसा कि सेंटेंस आएंगे मैं आपको उसमें बताऊंगा कि हम इसका प्रयोग कहाँ कैसे कैसे करते हैं। यदि आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस करेंगे, तो आपको उन सेंटेंस के द्वारा ही पता चल पाएगा कि इनका प्रयोग कहाँ होता है और इसका हम क्यों बोलते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहला हमारा सेंटेंस है कि प्रिया इज ब्यूटीफुल। प्रिया क्या है? प्रिया हमारी जो है क्या है? सब्जेक्ट है। प्रिया हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। इज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और ब्यूटीफुल क्या है हमारा? ब्यूटीफुल हमारी है, ये हमारी एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कहलाएगी, किंतु ये हमारा पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ही है, यानी कि ऑब्जेक्ट का भाग ही कहलाता है। तो ब्यूटीफुल क्या कर रहा है? प्रिया को ब्यूटीफुल बता रहा है, यानी कि उसकी सुंदरता के बारे में बता रहा है कि प्रिया बहुत सुंदर है, प्रिया सुंदर है। तो वो उसकी सुंदरता के बारे में बता रही है। तो जो उसकी सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ये सब्जेक्ट की खासियत को बताता है, तो वो हमारा क्या? एडजेक्टिव कहलाता है। और उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए वो हमारा एडवर्ब कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। और किंतु ये इसके जो हमारा जो है ऑब्जेक्ट का पार्ट भी है, और जो ऑब्जेक्ट के पार्ट हो जाता है वो हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी कहलाता है। तो इस हम सब्जेक्ट, क्योंकि ये विशेषता किसकी बता रहा? सब्जेक्ट की, प्रिया, यानी प्रिया की विशेषता बता रहा है। अगर हमारा इसमें ऑब्जेक्ट होता, तो ऑब्जेक्ट तो जब हमारा है नहीं, तो ये हमारा कौन सा कहलाएगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। 2 तरह का बताया मैंने, एक तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। जब इसी सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हमारा ये जो कहलाएगा वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। समझ में आया? अब दूसरा आता है नैनीताल इज अ नाइस सिटी। नैनीताल एक अच्छा शहर है। नैनीताल एक अच्छा शहर है। कि नैनीताल क्या है? नैनीताल एक शहर है, और ये हमारा शहर का नाम है। इज माने है, यानी कि कौन है? हेल्पिंग वर्ब।
जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी ये दोनों, ये हेल्पिंग वर्ब जो हमें बताती है कि हमारा वाक्य किस स्थिति में है, यानी कि कौन से काल में है। अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा, इससे पहले भी आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा या जानते होंगे अच्छी वाली बात ही कि इज एम आर का प्रयोग या वाज वर का प्रयोग या विल शैल का प्रयोग हमें जो बताता कि वो किस काल में है। अब ये इस जो है हम प्रेजेंट का बता रहा है, ये बता रहा कि ये दोनों सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है। तो हमारा जो इज है, जैसे यहाँ हमारे बता रहा है कि इज का कौन सा है, हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। और नैनीताल क्या है, एक नाउन है। नाउन मतलब कोई जैसे कि हम हिंदी में जानते हैं संज्ञा, संज्ञा किसी वस्तु व्यक्ति वस्तु के नाम की संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ये मार्कर एक क्या है, नाउन है। डस्टर नाउन है। और क्या कहते हैं ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड भी एक क्या है, नाउन है। तो ऐसी ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब आता हमारा ए नाइस सिटी, एक अच्छा शहर। ये नाइस सिटी किसकी विशेषता बता रहा, नैनीताल की। नैनीताल यानी कि शहर, शहर की विशेषता बता रहा कि ये हमारा शहर बहुत अच्छा है, नाइस सिटी है। तो ये हमारा क्या है, पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट का ही हिस्सा है। ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते हम, किंतु ये हमारा पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का हिस्सा कहलाता है। और इसे हम एडजेक्टिव के रूप में ले आते हैं, नाइस जो हमारा एडजेक्टिव है। तो इसलिए ये भी हमारा क्या है, सब्जेक्टिव नाउन कहलाएगा, यानी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ही कहलाएगा ये। अगर हम देखना चाहें दूसरा सेंटेंस इसी का देख लेते हैं, यू आर अ प्लेइंग फुटबॉल। यू आर ए प्लेइंग फुटबॉल, नाउन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यू आर, यू क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है। यू जो है हमारा प्रोनाउन है, जो नाउन के बदले में बोले जाते हैं वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। जो नाउन के बदले में बोले जाएंगे, सपोज कर मैंने कहा मैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, जितने भी हैं सभी हमारे प्रोनाउन के रूप होते हैं। ये सब हम प्रोनाउन कहलाते हैं, जिसे हम कहते हैं सर्वनाम। और आर जो है, आर भी हमारा बता रहा है कि ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। प्ले, प्ले क्या है, हमारी मेन वर्ब। ये क्या है, हमारी मेन वर्ब। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब और ये हमारी हो गई मेन वर्ब। और ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। अभी तक किसी सेंटेंस में इसमें ऊपर जो बताया मैंने, इसमें अभी तक ऑब्जेक्ट नहीं आया था, किंतु इसमें हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है, सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब और इसी की सहायक क्रिया लगाई है हमने हेल्पिंग वर्ब, जो हमारी बता रही है कि ये कौन से काल है। और उसका यानी कि क्या कर रहा है, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल रहे हो। तो किसको क्या खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। अगला आता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है। ऑनेस्टी भी एक नाउन है, किंतु किस तरह का नाउन है, ये भाववाचक, जिसे हम पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि किसी विचार या हमारी सोच को एक आकार दे देना, एक रूप दे देना, वो हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। हमारे भाव को एक रूप दे देना, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताता है कि हमारे जो मन में हमने कोई बात बनाई है या कोई भाव सोचा है, हमने कोई भाव बनाया, तो उसको जो हमने एक नाउन का रूप दे दिया, एक संज्ञा का रूप दे दिया, तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस जैसे कि हमारा हेल्पिंग वर्ब ऊपर इस्तेमाल हुई है। द हमारा एक आर्टिकल हो गया, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, पहले भी बता चुका हूँ कि द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी यानी कि अच्छी, यानी कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। और ये क्या है, बेस्ट पॉलिसी क्या कर रही है, किसके लिए बता रही है, ऑनेस्टी को, यानी कि ईमानदारी को। ये भी हमारा क्या है, किसको, इसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, तो ये भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में ही आएगा। ये हमारा नाउन भी बता दिया मैंने आपको, प्रोनाउन बता दिया। अब जिरेंड क्या होते हैं, जिरेंड का एक अपना अलग बहुत बड़ा टॉपिक, किंतु यहाँ मैं कम शब्दों में बता रहा हूँ कि जो वाक्य वर्ब में आईएनजी लगाकर शुरू किए जाते हैं, जो वाक्य वर्ब में आईएनजी लगाकर शुरू किए जाते हैं, यानी कि उनको नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो हमारा जिरेंड कहलाते हैं। अब रीड क्या है, रीड जो है हमारा वर्ब है, क्या है, रीड, पढ़ना, यानी कि उसमें हमने क्या करा, आईएनजी लगा दिया, तो हमारा क्या है, ये हमारी क्रिया में ही आईएनजी का प्रयोग हो गया। वर्ब में जब हमने आईएनजी से सेंटेंस शुरू कर दिया तो हमारा ये जिरेंड बन जाता है। जो वाक्य क्रिया में आईएनजी लगाकर बनाए जाते हैं, दूसरे रूप में हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो वाक्य क्रिया में आईएनजी लगाकर बनाए जाते हैं वो हमारे जिरेंड कहलाते हैं, जिरेंड के अंतर्गत आते हैं। इस हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई कि हमारा प्रेजेंट का टेंस चल रहा है। ए गुड बॉय, गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स मतलब अच्छी आदत है, कि पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो गुड हैबिट्स का मतलब है कि वो जो बता रहा कि ये इस नाउन की विशेषता बता रहा। तो ये भी पार्ट्स ऑफ
सेंटेंस ही का भाग है, यानी कि ऑब्जेक्ट का भाग है, तो ये भी हमारा किसका, ये सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, तो ये हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ही कहलाएगा। अगला हमारा जीरेंट बताया मैंने आपको, अगला आता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, जैसे कि हम किसी क्रिया में आईएनजी लगा करके बनाते हैं, उसी प्रकार से इन्फिनेटिव को जो है किसी भी वर्ब में उस वर्ब से पहले टू लगा के जो सेंटेंस बनाए जाते हैं वो हमारे इन्फिनेटिव कहलाते हैं। जैसे टू रीड इज अ गुड हैबिट, ऊपर वाले सेंटेंस ही मैंने इसे तैयार किया कि टू रीड इज अ गुड हैबिट, कि पढ़ना एक अच्छी आदत है। टू रीड अ गुड हैबिट, के पढ़ना एक अच्छी आदत है। ये भी किसको बता रहा है, पढ़ाई के लिए, यानी कि जो सब्जेक्ट हमारा दिया है उसके बारे में बता रहा है। गुड हैबिट एडजेक्टिव इसी का बता रहा है, यानी विशेषता बता रहा है। तो ये भी क्या है, सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा है ही नहीं जैसे कि, तो ये भी हमारे क्या सब्जेक्ट की बता रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब आप कहोगे सर आपने सारे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बता रहे हैं, किंतु इसका हमें आपने नहीं बताया कि ये कौन सा इसमें ऑब्जेक्टिव कौन सा है। ऑब्जेक्टिव भी आएगा, देखिएगा। अगला है ही थ्रू द बॉल, कि उसने थ्रो जो है ये थ्रो की फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, और ये थ्रो जो है हमारी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है कि ही थ्रू द बॉल, यानी कि वह, यानी कि उसने फेंका, द बॉल गेंद, उसने बॉल फेंकी, तो उसने बॉल फेंकी, ये हमारा सब्जेक्ट मतलब ये नाउन है नहीं, ये प्रोनाउन है, नाउन की जगह इस्तेमाल किया हुआ है इसलिए ये हमारा प्रोनाउन है। थ्रो जो है हमारी क्या है, मेन वर्ब हो गई। द बॉल यानी कि ये हमारा क्या है, डायरेक्ट, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि हमारे द्वारा क्या फेंकी जा रही है, बॉल फेंकी जा रही है, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, कि जो हमारे द्वारा डायरेक्ट कार्य किया जाता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, कि ही थ्रो द बॉल, कि उसने बॉल फेंकी। तो द बॉल जो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। फिर अगला सेंटेंस ही से बनाया कि ही माने वह थ्रो फेंकी द बॉल, उसने बॉल को फेंका, कहाँ, ऑन मी, मुझ पर, उसने बॉल जो फेंकी मुझ पर फेंकी। तो बॉल मेरे द्वारा फेंकी गई है, ये तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, किंतु किसके ऊपर फेंकी है, मेरे ऊपर फेंकी है, तो मेरे ऊपर उसने फेंकी, तो ये हमारा जो आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आया। मी जो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, ये मी जो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा। अब हमारा आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आपको बताया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आपको बता दिया है। इसी प्रकार अगला सेंटेंस ही से बनाया कि ही थ्रो द बॉल, उसने बॉल फेंकी, हार्ड, तेजी से, ऑन मी, मुझ पर। इसमें ही जो है प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गई, ये बॉल ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हार्ड, ऑन मी, ये हमारा कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या हुआ, हार्ड, किसकी स्पेशलिटी बता रहा है, ये स्पेशलिटी बता रहा बॉल को, यानी कि बॉल को तेजी से फेंका गया। तो ये क्या हो गया हमारा किसके बता रहा, ऑब्जेक्ट का बता रहा। जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में बता रहे थे, ऐसे ही है हार्ड जो है बॉल के बारे में बता रहा, और बॉल क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। तो बच्चों इसी में आपको मैंने बताया कि कैसे कैसे ये तीन भागों से मिलकर बनते हैं बाकी जो होते हैं। और इसमें यदि कहीं आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा देख करके इसको जो है अपने वर्कबुक पे लिखें और प्रैक्टिस करें। अगर इसके बाद भी आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।